दोस्तों, आप सबको भी यही लगता है? मेरे हालात मुझसे नौकरी करवा रहे हैं, बाकी मेरा जन्म बिजनेस करने के लिए ही हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, भारत में 95% बिजनेसेस शुरुआती 5 सालों के अंदर बंद हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल भारत के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि उनके बिजनेस को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जॉब वर्सेस बिजनेसेस के कंपटीशन के अंदर हमेशा लोग कहते हैं कि जॉब छोड़िए, अपने बिजनेस को करिए और एक लग्जरी लाइफ को आप जी सकते हैं। और ये कुछ हद तक सही भी है, यानी आप बिजनेस कर कर आप अपनी लग्जरी लाइफ को तो जी सकते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि बिजनेस करना कैसे है, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस ओनर्स कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद हो जाता है। तो इस वीडियो में चलिए बात करते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं हो पाता और वो शुरुआती टाइम में ही दम तोड़ देता है। तो नंबर 1 पे आता है प्लानिंग। किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना प्लानिंग के आप किसी भी बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग में थोड़ी सी भी कमी हुई तो आपका बिजनेस शुरू होने से पहले ही डूब सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आपको समझना हो तो आप किंगफिशर एयरलाइंस को समझ सकते हैं। जब विजय माल्या ने 2005 में किंगफिशर की शुरुआत करी तो किंगफिशर एक बहुत बड़ा ब्रांड था। किंगफिशर एयरलाइंस एक बहुत लग्जरी ब्रांड था, वो जो कि लग्जरी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत मशहूर था। किंगफिशर एयरलाइंस अपने कस्टमर्स को बहुत ही लग्जरी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, फ्री मील्स जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होती थी। इसी वजह से वो बहुत ही मशहूर हुआ। लेकिन सही प्लानिंग ना होने की वजह से, सही मैनेजमेंट ना होने की वजह से क्या हुआ, एंड में वो बिजनेस डूब गया और बिजनेस पे 9,000 करोड़ का कर्ज हो गया। बाद में क्या हुआ, विजय माल्या को देश छोड़कर भागना पड़ा। किंगफिशर एयरलाइन जो कि बहुत बड़ा ब्रांड था, उनकी भी प्लानिंग एकदम सही नहीं थी, जिसकी वजह से उनका बिजनेस शुरू होने से पहले ही डूब गया। बात करते हैं नंबर 2 की। दोस्तों, नंबर 2 पे आता है खर्चे और मुनाफे का सही हिसाब किताब ना रखना, यानी मनी मैनेजमेंट। अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है और उस बिजनेस को आगे तक लेके जाना है तो मनी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत सारे बिजनेसेस नहीं करते हैं और जिसकी वजह से वो डूब जाते हैं। तो किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए मनी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें कि आपको ये तय करना पड़ता है कि आपके कौन से खर्चे अननेसेसरी हो रहे हैं और आपको उन खर्चे और आपको प्रॉफिट, लॉस एंड प्रॉफिट का आपको एक पूरा डायग्राम बनाकर काम करना होता है। लेकिन अगर आप अपने मनी मैनेजमेंट को स्ट्रांग नहीं करेंगे और बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे और आगे रन करने की कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे कि आपका बिजनेस चल जाएगा, तो आपको मैं बता दूं आपका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि मनी मैनेजमेंट के चक्कर में भी बहुत सारे बिजनेसेस डूब जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आपको समझना होगा तो आप समझ सकते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन को, जो अपने टाइम में एक बहुत बड़ी कंपनी थी टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, जिसको अनिल अंबानी ओन करते थे। अनिल अंबानी ने इस रिलायंस कम्युनिकेशन को एक बहुत बड़ी कंपनी बनाया, लेकिन सही मनी मैनेजमेंट ना होने के कारण क्या हुआ, वो कंपनी डूब गई और कंपनी पे 50,000 करोड़ का कर्ज हो गया। एंड में क्या हुआ, 2019 के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन को बंद करना पड़ा। अब आप खुद इस बात से आइडिया लगा सकते हैं, एक इतनी बड़ी कंपनी जो अपने टाइम में टॉप लेवल पर थी, लेकिन सही मनी मैनेजमेंट ना होने की वजह से एंड में क्या रिजल्ट आया, कंपनी को बंद करना पड़ा। तो दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की। 3 पॉइंट में आप समझते हैं सही प्रोडक्ट मार्केट में ना लॉन्च करना, यानी मार्केट की डिमांड को ना समझकर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो कि आपके बिजनेस को डुबा सकता है। जी हाँ, एक प्रोडक्ट किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है। अगर आपका प्रोडक्ट सॉलिड नहीं है तो आप बिजनेस बढ़ा ही नहीं सकते। 2009 में जब टाटा नैनो मार्केट के अंदर लॉन्च हुई, रतन टाटा ने इस कार को इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि ये दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, जिसकी कीमत केवल 1 लाख रुपए रखी गई। लेकिन इतनी सस्ती कीमत होने के बाद भी लोगों ने इस कार को बिल्कुल भी परचेज नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंडियन सोसाइटी के अंदर कार लेना एक स्टेटस माना जाता है। जब ये टाटा नैनो मार्केट के अंदर आई तो लोगों को लगने लगा कि ये कार वो लोग खरीदते हैं जो कि गरीब होते हैं, तो ये एक गरीब का सिंबल बन गया कि टाटा नैनो जिसके पास है वो एक गरीब व्यक्ति है जो कि एक बड़ी कार अफोर्ड नहीं कर सकता। ये मेंटालिटी इस कदर मार्केट में फैली कि लोगों ने टाटा नैनो को परचेज करना बंद कर दिया और टाटा की सेल्स डाउन हो गई।
एंड में क्या हुआ, 2019 में टाटा नैनो का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से कंपनी को करोड़ों का लॉस हुआ। तो आप इस एग्जाम्पल से आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या उसकी डिमांड मार्केट में है भी या नहीं है। क्या मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं लॉन्च कर रहा जो मार्केट में डिमांडेड ही नहीं है और मैं उसको लॉन्च कर दूं, तो वहां पर भी आपको लॉस हो सकता है। तो आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि ऐसी चीज़ें आपको इन सब चीज़ों में भी ध्यान रखना है। बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की। नंबर 4 पॉइंट है गलत मार्केटिंग करना। जी हाँ, अगर आप किसी भी बिजनेस को रन कर रहे हैं तो उसमें मार्केटिंग सबसे मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस के 2 कोर डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है सेल्स, एक होता है मार्केटिंग। और अगर आपने मार्केटिंग अच्छी नहीं करी तो आप सेल्स नहीं कर सकते। तो मार्केटिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस अपनी मार्केटिंग अच्छे से नहीं करते, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में अच्छी से इंफॉर्मेशन नहीं देते, जिसकी वजह से लोग प्रोडक्ट को बाय नहीं करते और कंपनी शुरू होने से पहले ही डूब जाती है। इसके बात करें अगर हम 5th पॉइंट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टीम वर्क। जब बहुत सारे बिजनेसेस मार्केट के अंदर आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो फ्री में बिजनेसेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि सारा काम मैं खुद कर लूं भाई, सारा प्रॉफिट भी मेरा रहेगा, मुझे किसी को शेयर ना देना पड़े। और यही मेंटालिटी उनके बिजनेस को डुबा देती है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए आप अकेले कभी नहीं कर सकते, आपको एक टीम की जरूरत पड़ती है। और जब आपकी एक टीम की जरूरत होगी तभी आप किसी भी बिजनेस को रन कर सकते हैं, क्योंकि आपको सबको उनकी जॉब्स अलाइन करेंगे, तभी जाकर आप टेंशन फ्री होकर बिजनेस पर फोकस कर पाएंगे और अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। लेकिन 90% स्टार्टअप ये गलतियां करते हैं, वो सब कुछ खुद करने की कोशिश में वो टीम ही नहीं बनाते और उनका बिजनेस शुरू होने से पहले ही डूब जाता है। और लास्ट पॉइंट की बात करें तो रिस्क ना लेना। एक बिजनेस के लिए रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब वो रिस्क लेता है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता है, तब वो बिजनेस सक्सेस की तरफ चलता है। लेकिन जब कोई बिजनेस रिस्क ही नहीं लेगा और तो वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, तो एंड में क्या होगा, रिजल्ट होगा 0, यानी कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। सो गाइज, मैंने यहाँ पर आपको 6 ऐसे मेजर पॉइंट्स बताए जिसकी वजह से कोई भी बिजनेस नहीं चल पा रहा है, यानी 95% बिजनेसेस फेल हो रहे हैं। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम से अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी इन 6 चीज़ों को मजबूत कीजिए, इन 6 पॉइंट्स पे काम करिए। आप प्लानिंग अच्छे से करिए, आप मनी मैनेजमेंट अच्छे से करिए, आप मार्केट को समझ के एक अच्छा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाइए, आप मार्केटिंग अच्छे से करिए, अपनी खुद की टीम बनाइए और रिस्क लेना शुरू करिए। क्योंकि जब ये 5-6 पॉइंट्स आप कंप्लीट करेंगे, जब इन 6 चीज़ों को ऊपर काम करेंगे, तब जाकर आप एक अच्छा बिजनेस बना पाएंगे, जैसा कि बाकी ब्रांड्स ने बनाया। सो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। ये उन लोगों के लिए होगी स्पेशली जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन मैं जो आपको आइडिया दूंगा ना, वो आपको हिला के रख देगा, आपके माइंड को बिल्कुल खोल के रख देगा। तो आपको काफी मजा आने वाला है। तो करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मजेदार कंटेंट आने वाला है। सो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय।